Hello students, now next is the bonding in hydrogen, oxygen, nitrogen and some other molecules, diatomic molecules given है जैसे क्लोरीन है, फिर अमोनिया है. सो इनकी भी बॉन्डिंग डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड. दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. और इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ईच फ्रॉम वन हाइड्रोजन एटम. तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इस हाइड्रोजन ने एक 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सेकेंड हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया. बॉन्ड पेयर, तो ये बन गया बॉन्ड पेयर. तो ये बन गया बॉन्ड पेयर जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये बॉन्ड पेयर is common to both the hydrogen atom. So this hydrogen atom has 2 electrons in its valence shell now, and this hydrogen atom also has 2 electrons in its valence shell. Next आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6. तो वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स? तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो सी हियर 2 to 4 plus 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सेकेंड ऑक्सीजन एटम में भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब ऑक्सीजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगर मिल जाता है ऑक्सीजन को, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इफ ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, देन ईच ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फ्रॉम ईच ऑक्सीजन एटम. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4. ये बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना, बॉन्ड पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4. सो 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ईच कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए? 4. तो अब ईच ऑक्सीजन एटम हैज इन टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? सी 2 + 2 और यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8. सिमिलरली फॉर दिस ऑक्सीजन एटम ऑल्सो 2 + 2 4 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड. तो टोटल कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 7. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 5. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के? 5 इलेक्ट्रॉन्स. 3 more इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है? ईच नाइट्रोजन एटम contributes 3 electrons for covalent bonding. तो ये एक नाइट्रोजन एटम हो गया, ये एक नाइट्रोजन एटम हो गया. Both the nitrogen atom, now each nitrogen atom is contributing 3 electrons. तो कितने covalent bond बनेंगे? 1 2 3. 3 covalent bonds will be formed. और 3 covalent bonds means how many electrons? 6. ये जो 6 electrons है ये common है for both the nitrogens. दोनों नाइट्रोजन के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है. तो नाउ सी इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देयर आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड ईच नाइट्रोजन एटम नाउ हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. 6 फ्रॉम द शेयर्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर and 2 electrons which did not participate in bonding. So total electrons around each nitrogen atom is 8. Now discussing the bonding in chlorine, ammonia and water.
वाटर। क्लोरीन के केस में क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो जाएगी 287। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8। मींस ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड। सो क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। अब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसे बनेगा? क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन है। Another atom of chlorine 1 2 3 4 5 6 7. If each chlorine atom contributes 1 electron for covalent bonding, तो क्या बनेगा? Single covalent bond containing how many electrons? 2 electrons. ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अराउंड ईच क्लोरीन एटम? बॉन्ड पेयर में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? इस क्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्ड पेयर, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट इज कंप्लीट। सिमिलरली फॉर दिस chlorine atom also 6 electrons which did not participate in bonding and 2 electrons from the bond pair, तो हो गए 8 electrons. So octet is complete. तो इसमें बॉन्डिंग इस तरह से शो कर सकते हैं, जस्ट ड्रॉ द 2 सर्कल्स हियर. क्लोरीन शो द लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, और ये हो गया बॉन्ड पेयर. नेक्स्ट है वाटर. वाटर में क्या होगा? अब वाटर के केस में क्या होगा कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है. अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स. ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो इसमें क्या होगा? 2 electrons from each oxygen atom will participate in covalent bonding and each hydrogen atom will contribute 1 electron for covalent bonding. तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? सो ऑक्सीजन 1 2 3 4, देन हाइड्रोजन and this circle shows the electron of hydrogen, and this is electron from oxygen, this is another electron from oxygen. तो यहाँ पे क्या हो गया? इधर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है. अनदर कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर हाइड्रोजन एटम, सो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 electrons which are present in this covalent bond. For this hydrogen atom also, in the valence shell 2 electrons which are present in this covalent bond. और ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. 2 + 2 4 and 4 electrons from the 2 covalent bond. Each covalent bond 2 electrons, 4 electrons from 2 covalent bonds. So 4 + 4 8. Around oxygen there are total 8 electrons. Each hydrogen has 2 electrons. So hydrogen में डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन में ऑक्टेट. शेप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थोड़ा एंगुलर शेप में होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. नेक्स्ट है अमोनिया मॉलिक्यूल. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनिया? इट इज NH3. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन? 5. 1 2 3 4 5. So if nitrogen atom contributes 3 electrons for covalent bonding with 3 hydrogen atoms, तो किस तरह का बॉन्ड बन जाएगा? Covalent bond with a hydrogen atom where hydrogen is contributing 1 electron. Then second covalent bond also with hydrogen atom, hydrogen contributing 1 electron, nitrogen contributing 1 electron. और थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड विद द थर्ड हाइड्रोजन एटम जहां पर कि हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इज कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन. नाउ
अगर काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोजन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑफ हाइड्रोजन इटसेल्फ, अनदर वन इज कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन. तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में. नाउ नाइट्रोजन, इफ यू काउंट बॉन्ड पेयर से नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं टोटल? नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ईच कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड नाइट्रोजन वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6. और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए बॉन्डिंग में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन में? 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में? 8. तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट.